व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस। इसका मतलब यह है कि व्याकरण में आपसे किस किस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सारे टॉपिक ही आज हम देख लेंगे। और इसके बाद इन सब टॉपिक्स पे किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कितने नंबर में आते हैं, उन सब की भी हम संपूर्ण तैयारी करेंगे और 10वीं हिंदी की संपूर्ण तैयारी हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल आधुनिक काल। तो पद्य साहित्य का इतिहास जो है तो इसे तो 4 कालों में बांटते हैं। तो काल विभाजन यहाँ बोला गया हमसे। पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें भी रीतिकाल और आधुनिक काल विशेष रूप से यहाँ दिया गया है। मतलब रीतिकाल की विशेषताएं, आधुनिक काल की विशेषताएं हमें आनी चाहिए। और आधुनिक काल में भी हमें दे रखा प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। तो इसमें इनकी विशेषता और इनके कवि वाले प्रश्न आएंगे, जिसकी तैयारी हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है काव्य की परिभाषा एवं भेद। यहाँ पे हमें काव्य की परिभाषा आनी चाहिए और काव्य के भेद आने चाहिए। और इसके बाद यहाँ दे रखा प्रबंध काव्य के भेद, मतलब प्रबंध काव्य के भेद में से विस्तृत रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है रस, अंग एवं प्रकार उदाहरण सहित। तो रस जो है क्लास 9th में भी आपने पढ़ा ही होगा और रस बहुत आसान है। रस से संबंधित क्वेश्चन जो है 12th तक पूछे जाते हैं। और रस, रस के अंग, रस के प्रकार, रस के जो 9-10 प्रकार है, ठीक है। मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के माने जाते हैं और 10वां रस वात्सल्य रस को माना जाता है। तो 10 जो प्रकार है वो उदाहरण सहित यहाँ पर हमें आना चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह छंद। छंद में दोहा एवं चौपाई। तो दोहा और चौपाई छंद उदाहरण सहित हमें याद करना है। इसके अलावा छंद की परिभाषा और प्रकार। इसके बाद अगला टॉपिक है अलंकार। अलंकार में हमें दे रखे मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार उदाहरण सहित हमें करना है। अलंकार किसे कहते हैं यह प्रश्न भी करना है। तो सारे ही टॉपिक पे हम अलग अलग वीडियो बनाकर बहुत ही आसान तरीके से इनको तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह शब्द गुण का सामान्य परिचय। तो शब्द गुण वाला वीडियो आने ही वाला और बहुत आसान तरीके से हम शब्द गुण समझ लेंगे। इसके बाद है गद्य की प्रमुख व गौण विधाएं। तो यहाँ पे गद्य के प्रमुख और गौण विधाएं में जितनी भी विधाएं हैं वह हमें पता होना चाहिए, उनकी विशेषताएं। और अंतर वाले प्रश्न आते हैं यहाँ पर, जैसे कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, आत्मकथा संस्मरण में अंतर। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है जितने नंबर में वो आ सकते हैं उस तरीके से हम तैयार करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है संधि एवं समास। तो संधि और समास जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो और क्लास 10th में इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है वह हम तैयार करेंगे। भेद एवं उदाहरण। तो संधि के भेद हमें पता होना चाहिए और समास के भेद उदाहरण सहित। इसके बाद है वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इस तरह के इस टॉपिक पे से जो क्वेश्चन आते हैं वह अधिकतर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं और उसी तरीके से हमें इन्हें तैयार करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे जो वाक्य के भेद है ये हम तैयार करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह वाक्य रूपांतर वाले आते हैं और उसकी भी हम तैयारी कर लेंगे साथ में ही। अगला टॉपिक है शब्द शक्ति का सामान्य परिचय। तो शब्द शक्ति बहुत ही आसान है और इससे संबंधित वीडियो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा, जिसमें शब्द शक्ति हम पूरी ही कंप्लीट कर लेंगे। अगला टॉपिक है अपठित काव्यांश या गद्यांश। तो इसकी भी हम तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम के मान से, आपके वार्षिक के मान से हम इसको तैयार करने वाले हैं और अर्धवार्षिक की तैयारी भी आपके साथ ही हो जाएगी।
अगला टॉपिक है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन से संबंधित हम तैयारी पहले ही करते आ रहे हैं। इसके साथ ही एक वीडियो हम इस पे बनाएंगे कि पत्र लेखन में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार कर लेने हैं, प्रार्थना पत्र कौन से तैयार करने हैं और पत्र कौन से तैयार करने हैं, पत्र कैसे लिखना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इससे संबंधित वीडियो आपके लिए जरूर आने वाला है जल्दी ही। और इसके अलावा भी व्याकरण से संबंधित यदि आपको कोई सा भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना है या आपको उससे संबंधित कोई सा प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन। तो ये अथवा में क्वेश्चन आएगा, या तो अनुच्छेद लेखन और उसके अथवा में संवाद लेखन आ जाता है या फिर कोई सा एक अथवा में आएगा। ठीक है, तो 2 ही टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं और इन सब की हम तैयारी करेंगे बहुत आसान तरीके से। संवाद कैसे लिख लेना है या विज्ञापन कैसे लिखना है, इसकी तैयारी भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है निबंध लेखन रूपरेखा सहित। तो रूपरेखा कैसे बनाई जाए और निबंध कैसे लिखे, इसकी तैयारी हम करेंगे। इस प्रकार से कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी हम करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।